बेताज बादशाह पॉप म्यूजिक के और आप ब्रेक डांस के, और उनकी लाइफ ज़ाहिर कंट्रोवर्शियल भी बहुत ज़्यादा रही। हमेशा खबरों की जीनत रहे माइकल जैक्सन जब जब उन्होंने, और उनके जैसा कोई स्टार था नहीं। जिस तरह फैंस उनको फॉलो करते थे और कॉन्सर्ट्स में खवातीन मर्द सभी उनके गानों पर जैसे झूमते थे, अभी तक हमें वो गाने याद है। इससे बड़ा स्टार ना कोई है ना आई डोंट थिंक इससे बिल्कुल होगा। बिल्कुल नहीं। माइकल जैक्सन की जिंदगी से मुताल्लिक हम थोड़ी सी बात भी करेंगे, उनके गाने भी थोड़े से आपको सुनवाएंगे, और उनकी जो कोशिश, अब एक उनका ब्लैक लाइफ मैटर्स की एक तहरीक चल रही थी ना, तो उस पर भी कोशिश उनकी, एक गाना मुझे याद आ रहा है कि ऑल आई वांट टू से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, ये वाली चीज थी। फिर बहुत सा म्यूजिक उनका जो ब्रेक डांस से रिलेटेड था ना, वो ज्यादा डांस की वजह से मशहूर भी हुआ। वो जो एक बीट थी उसकी वजह ज्यादा और 80s में तो मतलब हम लोग पागल होते थे इनके गाने सुन के। जस्ट मैं को बताती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि बोल क्या रहे हैं, कि इनकी इंग्लिश इतनी मुश्किल होती थी। बिली जीन्स मुझे अब समझ आया कि वो बात क्या कर रहे हैं, किड इज नॉट माय सन, हमें नहीं पता था, तो हम सिर्फ ट्यून पे ना ऐसे बस। अच्छा, आपके पास शो पे शायद उनके भाई बात हुई आपकी? यस, जब मैं दुबई में मॉर्निंग शो कर रही थी तो जर्मेन जैक्सन, माइकल जैक्सन के भाई, वो हमारे कैमरामैन बैठे हुए भी, आपको याद होगा, कंतूरा पहन के जर्मेन जैक्सन मेरे शो पे आए थे। तब माइकल जैक्सन वाज लाइव और उनकी बातें हुई और उन्होंने बताया कि वो सऊदीया में है और इस्लाम से बहुत इंस्पायर्ड हैं। इवन जर्मेन जैक्सन जब मेरे शो पे आए थे उन्होंने कंतूरा पहना हुआ था दुबई में। ही डिडंट हैव टू बट ही वाज। तो इस फैमिली का इस्लाम की तरफ रुझान जो था वो बढ़ गया, पॉप सिंगर रही जी। तो उनकी बहुत बातें हुई, माइकल जैक्सन की बहुत बातें हुई, जर्मेन जैक्सन की बहुत बातें हुई, और बड़ा जबरदस्त मेमोरी है। अच्छा, फिर वो एक उनका जो जिंदगी के जो इस तरह के पहलू थे जिसमें बड़ी तनकीद हुई, नेवरलैंड से मुताल्लिक भी बड़ी तनकीद हुई। उन्होंने एक बनाया हुआ था, वो जगह थी जहाँ पर वो जाते थे। फिर वो ज़ाहिर है पूरी एक कहानी है जो हम यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती, वक्त भी हमारे पास कम है। तो कंट्रोवर्शियल इस तरह भी रही कि उनकी सर्जरी से मुताल्लिक बहुत बातें होती रही, रूमर्स भी काफी सारी इसमें थी, कुछ रियलिटी भी थी, फिर ये भी था। हर तरह से मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया गया। डॉक्यूमेंट्री स्पेशली, अच्छा आप उस वक्त नहीं बात कर रहे जब एक शख्स जिंदा है, उसके बाद तो ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने बनाई कि हद नहीं। और उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपनी लाइफ के लिए, लास्ट जो इनके कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही थी जो कभी हुआ ही नहीं, और उसकी भी वीडियो, उसकी भी डॉक्यूमेंट्री आई, उसमें उनका प्रोफेशनलिज्म, तैयारी। और लोग कहते हैं कि जब माइकल जैक्सन प्रैक्टिस कर रहा होता था ना, यू कुडंट जस्ट कीप अप विद हिम एट एनी एज। बिल्कुल। फिर ये भी कहा गया कि उनका गया है क्योंकि देखें वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से मुताल्लिक वो चाहते थे जिंदा रहना, और उसमें बड़ी उन्होंने इतना कोई एक अपने इर्द गिर्द एक ऐसा सर्कल बना लिया था, एक शेल ऐसा बना लिया था कि वो इन्फेक्शन से डरते थे, वो ये कहते थे कि बीमार ना हो जाएं। लेकिन देखें ये जिंदगी की हकीकत है और कि हम जिसने आना है, एक्चुअली जानते ही नहीं कि इसमें कितना सच है उनकी जिंदगी को लेकर और कितना झूठ।